हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखिएगा, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। इससे पहले जो दो लेक्चर मैं करा चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिएगा, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। क्योंकि वो जो लेक्चर थे आपके, वो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के थे। और जो वेरिएबल कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल कोफिशिएंट्स की इक्वेशन को थोड़ा सा रिड्यूस करने के बाद वो फिर से कांस्टेंट कोफिशिएंट में पहुंच जाती है। तो बाकी सारे के सारे रूल जो रहेंगे वो कौन से रहेंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले ही रहेंगे। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आप पूरा देख लीजिएगा, तभी ये थर्ड लेक्चर इसका समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं कि ये वेरिएबल कोफिशिएंट कैसे हमें सॉल्व करने हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद जो ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और दोनों टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अब तक प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस इन दोनों से पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस की एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप लोग, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, जिससे कि मैं वीडियो लगातार ला सकूं, क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो आपको वीडियो भी लगातार मिलती रहेंगी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, ये हमारा टॉपिक है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। इसी को हम कॉची लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये वेरिएबल कोफिशिएंट है। इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था उसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट था। जैसे यहाँ पे देखो, इसका जो कोफिशिएंट है डी बाई इसका, ठीक है, एन डेरिवेटिव का, वो x की पावर n है। ये p कोई कांस्टेंट होगा। फिर यहाँ पे जितना ऑर्डर है n-1, उसके साथ में x का उतना ही पावर होगा। अगर ये पावर कम और ज़्यादा होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया तो x का कोफिशिएंट भी 3 ही हो, मतलब x की जो पावर होगी वो 3 ही होगी। जैसे यहाँ पे मान लो n-2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव है, तो इसमें पावर भी कितनी रहेगी x की, n-2 ही रहेगी। और p कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। और लास्ट में ऐसी डेरिवेटिव घट घट के लास्ट में कितना बचेगा, एक बार डिफरेंशिएशन, फिर लास्ट टाइम में नो डिफरेंशिएशन, केवल कोई कांस्टेंट होगा और इधर होगा आपका राइट साइड में q का मतलब कोई फंक्शन ऑफ x ही होगा। अब हम करते क्या है, ये तो मैंने बता दिया कि p1 p2 pn ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, और q क्या है आपका, ये आपका फंक्शन ऑफ x होगा। ठीक है, अब ये जो हमारी इक्वेशन है कौन सी, वेरिएबल कोफिशिएंट वाली, वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है, इसको हमें चेंज करना है भाई, किस में, कांस्टेंट कोफिशिएंट में, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशन में चेंज करना है। अब कैसे चेंज करना है वही हम आगे अभी आप लोगों को समझाते हैं, समझिएगा। तो सबसे पहले अब हमारा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा इक्वेशन को कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करना। दिस इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब ले जाना है किसमें, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाली इक्वेशन में। कैसे करेंगे, क्या करना होगा, उस इक्वेशन में हमारा x हो सकता है। ठीक है, तो x में अगर इक्वेशन होगी तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे z में, क्योंकि y तो ऑलरेडी कोई उसके साथ चल ही रहा है। ठीक है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर x को z में कन्वर्ट करेंगे, तो x को z में कैसे करेंगे, x की जगह e की पावर z लगा देंगे। तो x की जगह अगर e की पावर z होगा तो दोनों तरफ log ले लीजिएगा, तो ये x हो जाएगा और ये पावर आगे आ जाएगी, और सेम बेस पे वैल्यू कितनी हो जाती भाई, 1 हो जाती। तो ये कितना हो जाएगा z, तो z इक्वल टू कितना आ गया, log x। ठीक है, तो z की जगह कितना आ जाएगा, log x आ जाएगा। समझ गए होगे। तो ये हमें क्या करना, छोटा सा उसमें एक चेंजेज करना है। और अब ये x तो z में कन्वर्ट हो गया, तो बाकी सारी चीजें भी और भी कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो वो कैसे चेंज करते हैं उसको भी समझिएगा। ये मेन है, इसी से सारे क्वेश्चन आपको समझ आने वाले हैं। क्या कि जो d है, कैपिटल D, वो किसकी जगह लिखा जाएगा, d ओवर dz की जगह, क्योंकि x आपका कन्वर्ट हो चुका है अब किस में, x कन्वर्ट हो चुका है z में। तो यहाँ पे d ओवर जो dz होगा उसको हम कैपिटल D से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब करेंगे क्या, अब जहाँ पे हमारा x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स होगा वहाँ पे d लिख लेंगे। ठीक है, dy लिख लेंगे यहाँ पे,
और ये एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होगा, वहाँ पे डी माइनस वन और बाई लिख लेंगे। ये चेंजेस कैसे करे जाते हैं वो आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप वनडे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं इतना डिटेल में कि ये कहाँ से आया, उसके लिए पूरा डेरिवेशन समझाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको बस ये नोटेशन कैसे किस में चेंज करना वो याद रखना है, ठीक है। अगर x डी वाई ओवर डी एक्स है तो डी वाई डबल डेरिवेटिव है, तो डी माइनस वन, मतलब जितनी पावर है, यहाँ से समझिएगा, अगर 2 पावर है तो आप d माइनस वन तक जाएंगे, अगर 3 पावर है तो d माइनस टू तक जाएंगे, और n पावर है तो n माइनस वन तक जाएंगे। सिंपल सा मतलब कि जितना पावर है उससे एक कम तक जाएंगे। मान लो यहाँ पे d4, एक सेकेंड, कितना लिखा हो x, एक सेकेंड, x की पावर 4 d4 इस तरह से लिखा हो, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे d, सेकेंड d माइनस वन, d माइनस टू, अगला होगा d माइनस थ्री, और आगे कितना आ जाएगा बाई। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इतना चेंजेस करने के बाद आपकी जो इक्वेशन होगी वो आपकी कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके लिए हमने फर्स्ट दो लेक्चर्स देखे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और पीआई निकालने का भी मेथड वही रहेगा। आगे देखिएगा। अब अच्छा, ये वाला जो है ये अभी सेकंड एक्सरसाइज में समझाएंगे, पहले मैं नोट कर लिया, ये बात की बात है। अब यहाँ पे आपको देखो ये क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है, समझिएगा उसको। पहला क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। ये आश्रम पद्धति का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था प्री में, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ कन्वर्ट करवा रहा था। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस फोर वाई और इक्वल टू एक्स की पावर एम, ठीक है। अब ये हमें पता है कि कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, विद वेरिएबल कोफिशिएंट, विद वेरिएबल कोफिशिएंट। समझ जाएंगे क्या लिखा है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किस में, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल की जगह कांस्टेंट कोफिशिएंट में, किस में, कांस्टेंट कोफिशिएंट में इसका हमें कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने आपको कन्वर्जन बताया था कि यहाँ पे देखो डबल डेरिवेटिव है, तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे, इसकी जगह लिख लेंगे डी माइनस वन और बाई, जो सेकेंड है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, डी वाई, ठीक है। और तो कोई कन्वर्जन बचा नहीं है। उसके बाद हाँ, एक x इक्वल टू क्या कंसीडर करते हैं, e की पावर z, तो z इक्वल टू क्या हो जाता है, log x, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से x की पावर m की वैल्यू निकाल लूँ, क्योंकि मुझे ये निकालना ही पड़ेगा, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ पावर m लगा दीजिएगा, तो इधर भी e की पावर कितना हो जाएगा, mz हो जाएगा। समझ गए होगे। तो ये कन्वर्जन करने के बाद ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब जरा देख लो, इसकी इक्वेशन यहीं पे बना देता हूँ, सॉल्व अगले पेज पे कर देंगे। समझिएगा, एक क्वेश्चन बस अच्छे से समझ में आ जाए, बाकी सब समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको समझिएगा, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव था तो क्या लिखेंगे, डी माइनस वन और बाई, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया होगा। सेकंड कितना है, थ्री, और एक्स डी वाई ओवर डी एक्स की जगह कितना लिखा जाएगा, डी वाई, और आगे कितना लिखा हुआ भाई, फोर वाई, और इधर कितना कन्वर्ट हो चुका है, एक्स की पावर एम की जगह ई की पावर एम जेड कन्वर्ट हो चुका है। समझ गए होगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, बाई सब में कॉमन कर लेंगे, माइनस का डी और ये माइनस का थ्री डी और प्लस का फोर, बाहर बाई कॉमन कर लीजिएगा सबसे, इक्वल टू ई की पावर एम जेड, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर और ये एक डी और ये माइनस का तीन डी, तो माइनस का चार डी हो जाएगा और प्लस का फोर, और यहाँ पे हो गया बाई और इक्वल टू ई की पावर हो गया एम जेड। अब ये देखो आपका पुराना क्वेश्चन चैप्टर जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था उसी में क्वेश्चन क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को अभी और थोड़ा देखिएगा। ये जो लास्ट में लिखा ये क्या है, ये डी माइनस टू का होल स्क्वायर ही तो है,
ठीक है। अब ये आपका कन्वर्ट हो चुका है किसमें, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देख लो यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, डी माइनस, एक सेकेंड, डी माइनस टू का होल स्क्वायर बाई और इक्वल टू ई की पावर एम जेड। ठीक है, अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, अब ये मेन जेड में कन्वर्ट हो चुकी है, तो एक्स अब कन्वर्ट हो चुका है जेड में। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहो तो एम में लिख दो या किसी और में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो सिर्फ हमें देखना ही होता है कि होता क्या है। तो इसको m माइनस टू का होल स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ से m की दो वैल्यू आ जाएंगी, कितनी, 2 कामा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जब CF लिखेंगे, ये CF लिखने में ध्यान रखिएगा, वहाँ पे हम C1 e की पावर x करके लिखते थे, बट यहाँ पे x कन्वर्ट हो चुका है z में, तो x ना लिख के यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे z लिखा जाएगा। और एक चीज़ और समझिएगा, दोनों रूट सेम है। अब दोनों रूट सेम है तो उसके लिए कंडीशन क्या बताई थी कि C1 प्लस C2 के साथ क्या लगेगा, x। अब x ना लग के यहाँ पे क्या लगेगा, z। क्या लगेगा, z। और बाहर कितना होगा, e की पावर 2z। समझ गए होगे, x कन्वर्ट हो चुका है आपका z में। अब यहाँ पे समझिएगा z इक्वल टू कितना था, log x, क्योंकि हमने e की पावर x इक्वल टू ही तो z माना था, सॉरी z, एक सेकेंड, अरे भाई, वो था आपका x इक्वल टू ई की पावर z। ये क्या हो गया, तो हमें क्या करना था, हमने माना था x इक्वल टू ई की पावर z, तो यहां से हमारा z इक्वल टू कितना आ गया था, log x आ गया था। बस अब इन दोनों कन्वर्जन से इसको अभी से ही चेंज कर लो, लास्ट में चेंज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आंसर हमारा CF से ही निकल के आ जाता है, क्योंकि 4 ऑप्शंस में ऐसा होता है CF ही अलग दे रखा है, तो हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो CF क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 और C2, z की जगह कितना आ जाएगा, log x। अब समझिएगा यहाँ पे e की पावर कितना, 2z है, तो यहाँ पे हमें x स्क्वायर करेंगे तो e की पावर भी कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। तो ये आपका बन चुका है भाई क्या, CF। समझ गए होगे, CF ये आपका आ गया है CF। अब क्या निकालने का काम बचा भाई, PI और निकल जाए, बस काम हो जाएगा। तो अब हम निकाल लें इसका PI। तो PI के लिए आपको बताया था कि जो हमारा Q होता है वो ऊपर रखना है और नीचे क्या रखना है, FD का मतलब ये d माइनस टू का होल स्क्वायर। अब d की जगह भाई क्या रखना है, d की जगह हमें ये कोफिशिएंट रखना होता है। तो कोफिशिएंट कितना है हमारा, कोफिशिएंट है m। तो e की पावर mz और नीचे कितना हो जाएगा, m माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया PI। बट m में तो, z में तो हमें रखना नहीं है, तो e की पावर mz, अभी आपने देखो पीछे वाले पेज पे कितना आया था, e की पावर mz किसके इक्वल है, x की पावर m के। तो ये x की पावर m हो गया और नीचे m माइनस टू का होल स्क्वायर हो गया। तो अब इसका अगर हम सोल्यूशन लिखेंगे, जनरल सोल्यूशन, तो क्या होगा, CF प्लस PI। तो भाई इक्वल टू CF और प्लस का PI हो जाएगा भाई। तो CF आया था हमारा C1 प्लस C2 log x और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x की पावर m और m माइनस टू का होल स्क्वायर। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस किसी को भी समझ नहीं आया वो कमेंट कर सकता है दोबारा, और इसको अच्छे से डिटेल में समझा दिया जाएगा। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी अगर डाउट रह जाता है तो ऐसे तो मैंने इतना डिटेल में समझा है, बार बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं आपको।
ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी के लिए, बेसी हो आपका क्लास, ठीक है, क्योंकि बेसी के टॉपिक्स में ये चीज़ें होती है, तो बेसी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। एक्स क्यूब प्लस 2x² d2/dx² प्लस 2y इक्वल टू 10x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो वही करना है आपको, एक्स क्यूब है, इसकी जगह भाई कितना लिखेंगे, 3 बार है ना, तो कितने तक जाना है, 2 तक जाना है, d-1 और d-2, और साथ में क्या रहेगा, बाई रहेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2 तो ऐसे ही रहेगा, डबल डेरिवेटिव है तो सिंगल तक जाएंगे, 1 तक, प्लस ये कितना है 2 और ये 10। अब आपको पता था कि x की जगह भाई कितना लगाते थे, x की जगह e⁻z लगाते थे, तो z इक्वल टू कितना था, log x था, समझ गए होगे। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ये x है तो कितना हो जाएगा, x की जगह e⁻z, और अगर 1/x हो जाए तो कितना हो जाएगा, e⁻−z, या 1/z लिख दो, 1/e⁻z, यही तो हुआ। अब इसको थोड़ा सिंपली सॉल्व कर लेंगे, तो d², इनका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई अलग करके रख लेते हैं डायरेक्ट, पहले इसका इससे कर लेते हैं, डी बाहर ही रहने देते हैं, डी का डी माइनस से करेंगे तो d² माइनस का 2d, और 1 से करेंगे तो माइनस का d प्लस का 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, d², डी से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, d3, और ये माइनस का 3, इससे करेंगे तो माइनस का 3d² और प्लस का 2d, ये आने वाला है कितना, d³ माइनस 3d² और प्लस का 2d, भाई सबका बाद में कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, d², साथ में 2 है तो 2d², फिर माइनस का 2d और प्लस का 2, और बाहर कितना आ जाएगा बाई, और इक्वल टू में है 10 e⁻z प्लस e⁻−z, क्लियर। अब यहाँ पे देखो कितना बना, d³ का सिंगल टर्म है, स्क्वायर के कितने टर्म है, 3 माइनस का 2 प्लस का, तो माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ से प्लस 2d कैंसिल हो गया, ठीक है, और प्लस का कितना बचा 2, और बाई, और इक्वल टू में 10 e⁻z प्लस e⁻−z, क्लियर। अब इसके क्या करने हैं, हमें CF निकालना है, तो CF निकालने के लिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, m³ माइनस m² प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से इसको हम फैक्टर कर लेंगे, तो इसके जो फैक्टर आने वाले हैं, देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका जो फैक्टर आएगा वो m+1, और अंदर क्वाड्रेटिक बचेगा m² माइनस का 2m और प्लस का 2, क्योंकि ये तो आप लोग कर ही लेते होगे फैक्टर। तो यहाँ से एक तो m की वैल्यू माइनस बनाई जाएगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये फैक्टर तो बनेगा नहीं, तो हमें श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा। जब हम श्रीधराचार्य लगाएंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 1 प्लस माइनस आई निकल के आ जाएगी, ठीक है, 1 प्लस माइनस आई। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, इसका CF निकलेंगे, कितना CF, तो देखो CF तो यही लिख देते हैं, जगह है इधर, इसका CF लिख देते हैं। तो CF क्या बनने वाला है, ध्यान से समझिएगा, एक रूट तो ऐसे ही आ गया, तो क्या होगा C1, पेन चेंज कर लेते हैं, क्या आ जाएगा C1 e की पावर, क्या होता है e की पावर x ही तो होता है, जो e की पावर -x होता है, बट x की जगह अब कन्वर्ट हो चुका z में, तो ये हो जाएगा e की पावर -z। और ये किसमें है, इमेजिनरी रूट्स हैं, तो आपको पता है इमेजिनरी रूट्स में ये जो बाहर होता है वो e की पावर पे जाता है, तो e की पावर क्या हो जाएगा z, x नहीं चलेगा। अब जो यहाँ पे होता है i का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1 होगा, तो क्या होगा यहाँ पे C2 cos z प्लस C3 sin z। अब देखो यहाँ पे आपको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि z में नहीं है, क्वेश्चन आपका x में था, तो C1 e की पावर -z, e की पावर -z क्या हो जाएगा 1/x, अभी तो बताए थे। यहाँ पे अगर मैं 1/x करूंगा तो वो कितना आएगा e की पावर -z, तो ये हो जाएगा 1/x। इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, C1 के अपॉन में x लिख सकते हो, प्लस e की पावर z है तो ये x हो जाएगा, C2 cos z की जगह भाई कितना होता है log x, प्लस C3
साइन यहाँ भी कितना आ जाएगा log x। तो ये आ गया आपका CF। समझ गए होगे कैसे निकाला गया CF। अब क्या निकालते हैं, इसका PI निकालते हैं। ठीक है, तो PI के लिए हमारा इधर क्या चलेगा, यही तो हमारा कांस्टेंट है, इसी को तो ऊपर रखना है। ठीक है, और अपॉन में ये क्या रखना है, जो D आया ये, तो क्या रहेगा देख लेते हैं। PI निकालना है, तो PI कितना 10 e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z, और जो अपॉन में आया था वो d क्यूब, अभी एक सेकेंड पीछे चेक कर लेते हैं, d क्यूब माइनस डी स्क्वायर और प्लस का 2, d क्यूब माइनस 2 स्क्वायर और प्लस का ये, एक बार चेक कर लीजिएगा सही है, d क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करो, 10 तो बाहर ही लिख दो, e की पावर z के नीचे एक बार अलग लिख दो, d क्यूब डी स्क्वायर प्लस का 2, और एक बार e की पावर माइनस जेड के नीचे लिख दो। अब आपको पता है e की पावर x का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो भी हमारा z का कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, d में रख देते हैं। तो z का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे क्या करना है, d की जगह 1 लगा देना है। तो ये 1, ये -1 और ये +2, यहाँ पे -1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये -1 होगा, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर। तो ये वाला तो 0 में जा रहा है, ये वाला क्या हो रहा है भाई, 0 में जा रहा है। ठीक है, तो इसको तो ऐसे डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब तो देखो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये वाला जैसे ही रख रहे हैं तो जरा ध्यान से समझिएगा, -1 का स्क्वायर -1 +2, तो ये नीचे वाला कट के कितना हो गया, 0। और 0 के लिए मैंने एक स्पेशल केस बताया था आपके लिए, तो 0 वाले में क्या करते हैं, उसी का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। अब x से तो करेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका z में, तो इसको z से ऊपर एक मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो 3d स्क्वायर माइनस का 2d और +2 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ चुका 10 e की पावर z, यहाँ 1 से 1 कट गया, अपॉन में 2, और ये प्लस z इंटू ई की पावर माइनस जेड। अब अगर लगा के देख लेते हैं तो कितना लगाना, -1 लगाना है, तो ये 3 -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और ये होगा -2, और d की जगह भी -1 आएगा, तो ये हो जाएगा +2। तो यहाँ से ये आ चुका है 10 e की पावर z अपॉन 2 प्लस z इंटू ई की पावर माइनस जेड अपॉन में 5। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं भाई, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 2 5 जा 10, 5 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से इधर नीचे आएगा 10, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 10 से 10 तो हो गया कैंसिल, तो 2 ई की पावर जेड प्लस 5 जेड इंटू ई की पावर माइनस जेड। अब देखो ई की पावर जेड क्या है भाई, एक्स, तो ये हो गया 2x, और ये 5, जेड इक्वल टू कितना होता है, log x, ई की पावर माइनस ये हो जाता है। तो ये आपका आ गया है PI। इसका PI का आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, कितना रिजल्ट आया है। सॉरी, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 5 आएगा, 2 इधर आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मिस्टेक लिख दिया, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 2। चलो इसको साफ कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 5 इधर जाएगा, तो 5 ई की पावर जेड प्लस कितना आएगा 2 जेड इंटू ई की पावर जेड। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 5 ई की पावर जेड क्या होता है भैया, एक्स होता है, ये कितना आ जाएगा प्लस, और ये कितना आ जाएगा 2, और जेड कितना होता है log x। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा x। तो ये हमारा इसका PI आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है। तो सोल्यूशन बाई इक्वल टू क्या होता है, CF प्लस PI। तो CF का आंसर तो बड़ा सा आया था, लंबा चौड़ा, चलो एक बार देख लेते हैं पीछे, ये आया है हमारा CF। तो आप समझ जाएंगे ये हमारा क्या है भाई, CF है, और उधर हमारा क्या आया था, PI आया था, ये क्या आया है हमारा PI। ठीक है, समझ जाओगे, ये आया है हमारा PI।
तो ये हमारा पी आई है और वो हमारा सी एफ है, दोनों को यहाँ पे कंबाइन करके लिख दीजिएगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो मैंने दो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक है, समझिएगा। एक और अच्छा क्वेश्चंस करा देते हैं। ये है एक्स स्क्वायर डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का 6 बाई और इक्वल टू में कितना हो जाएगा x। फिर वही कार्यक्रम जो आपने पीछे करा था, क्या करना है, डबल डेरिवेटिव को d माइनस 1 और साथ में बाई लिखना है, और यहाँ पे 4 इसको dy लिखना है, और ये 6 और x हम क्या करते हैं यहाँ पे बता देता हूँ, x इक्वल टू ई की पावर z, और यहाँ से z इक्वल टू कितना आ जाता है log x। तो x है तो वो e की पावर z में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो क्वेश्चन बनेगा हमारा वो डी स्क्वायर माइनस का d, और यहाँ से माइनस का 4d प्लस का 6 और बाई हो जाएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा डी स्क्वायर, और ये 1 और ये 4 कितना हो जाएगा माइनस का 5d और प्लस का 6 बाई इक्वल टू ई की पावर z। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे, वो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, इसके जो फैक्टर होंगे m माइनस 2 m माइनस 3 हो जाएंगे, तो इसके दो फैक्टर आ गए m ये। तो इसका जब सी एफ लिखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, इसका जो सी एफ लिखेंगे वो क्या होगा c1 e की पावर 2z होना, ठीक है, 2z प्लस c2 e की पावर 3z, और z में तो हमने अपनी तरफ से कंसीडर करा है, तो ये जितनी पावर z के साथ आ जाए उतना ही x पे स्क्वायर की पावर लगा दीजिएगा, क्योंकि x इक्वल टू ई की पावर z है, जितना पावर इधर करोगे वही z में आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया इसका सी एफ, क्लियर है। अब क्या निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं पी आई। तो पी आई तो आपको देखो पता ही है कितना लिखा है x और अपॉन में लिखा हुआ ये डी स्क्वायर माइनस का, सॉरी x नहीं था e की पावर z था, यहाँ पे कितना है e की पावर z। तो यहाँ से कितना हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस का 5d प्लस का 6। अब आप यहाँ पे d की जगह कितना लगाएंगे 1 लगाएंगे, तो d की जगह जैसे ही 1 लगाएंगे तो क्या मिलने वाला है, देखो ये 1 और ये माइनस का 5 प्लस का 6, तो 7 हो गया, z अपॉन 2 आ गया, और z सॉरी z नहीं e की पावर z, e की ऊपर भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे समझ लीजिए ये e की पावर z, ये कितना 1 माइनस का 5 प्लस का 6, तो e की पावर z अपॉन में आ गया 2, और e की पावर z क्या होता है भाई x होता है अपॉन में 2, ये हो गया हमारा पी आई। अब हमें क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है, बाई इक्वल टू क्या होता है सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ हमारा आया है c1 एक्स स्क्वायर, और ये आया c2 एक्स क्यूब प्लस एक्स बाई 2। तो ये हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऐसे ही आप वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाए रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा, जिससे हमें भी लगे कि हाँ देखने वालों की संख्या ज़्यादा है, और आप कमेंट भी किया करिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को। चलो आगे अब एक नए टाइप का क्वेश्चन कराते हैं। इसमें तो सीधे सीधे अभी जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें x अब ऐसे नहीं आ रहा है कि 2 प्लस 3x लिखा हो या 5 प्लस 3z का 3x का होल स्क्वायर लिखा हो। इस टाइप के क्वेश्चंस भी कैसे होते हैं वो बता देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने यहाँ पे एक लिख रखा है ये। अब यही जो इक्वेशन है, अब ये अगली वाली अभी जो 3 क्वेश्चन कराए हैं वो अब ये नेक्स्ट टाइप है उसका, ठीक है, उसका नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप में क्या करना है, देखो इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस लीनियर फॉर्म। अभी हमें क्या करना है, अभी जो लीनियर फॉर्म पढ़ा रहे थे उसमें कन्वर्ट करना है, और ये इसी को क्या बोलते हैं लीजेंडर लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ये ऐसे होगी जैसे a प्लस बी एक्स की होल पावर n। अभी तक आपको पास क्वेश्चन कैसा चल रहा था, ऐसे चल रहा था, इस फॉर्मेट में चल रहा था, मतलब जितना डेरिवेटिव और वही x की पावर। इस बार x की पावर नहीं होगी, a प्लस बी एक्स के पावर की तरह चलेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हमें समझना है,
इसका एक दो क्वेश्चन समझ लीजिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है कि जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, जितनी पावर है रहेगा उतना ही, फिर ये एक पावर घटती चली जाएगी, ऐसे एन माइनस वन डेरिवेटिव रहेगा, फिर पी एन ए प्लस बी एक्स रहेगा। ये कि ऐसा नहीं होगा कि ए प्लस बी एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे ए प्लस सी एक्स आ जाए, डी एक्स आ जाए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सभी में होगा एक ही, बट पावर जितना डेरिवेटिव है उतनी ही उसकी भी पावर होनी चाहिए। बाकी प्रोसेस सेम रहेगी, ये सारे कांस्टेंट हैं और कैन बी सब्स्टिट्यूट इन द, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझ लीजिएगा। इसमें क्या करते हैं, जो ए प्लस बी एक्स होता है, ए प्लस बी एक्स होता है, उसको हम जेड कंसीडर कर लेते हैं। जब जेड कंसीडर कर लोगे तो जरा एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमारा था ए प्लस बी एक्स की पावर एन, ठीक है, और हमने इसकी जगह कितना कंसीडर करा है, इसकी जगह कंसीडर करा है जेड। ठीक है, तो इसमें कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है, इसमें कैसे कन्वर्ट होगा वो चीज हमें समझना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मेरे को। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आएगा। फिर हमें क्या करना होता है ये चीज समझिएगा, यहाँ पे फिर हम इसको वापस कैसे करेंगे। वापस करने के लिए हमारे पास एक रूल होगा, ध्यान रखिएगा, जितना भी कांस्टेंट है, अगर x के साथ कोई भी कांस्टेंट है तो उसकी पावर वही आएगी जो यहाँ पे पावर है। तो b की पावर क्या आ जाएगी n, और बाकी हमने इसको क्या मान लिया z, तो z की पावर क्या आ जाएगी n, और बाकी पूरा का पूरा जो dy ओवर dx था वो अब कन्वर्ट होके किस में चला गया, z में कन्वर्ट चला गया। समझ गए, अगर x के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आएगा, अगर x के साथ कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट भी बाहर निकल के आएगा। इस तरह से फिर हम कन्वर्ट करते चले जाएंगे। बाकी जो होगा मैं क्वेश्चन से अभी क्लियर करा देता हूँ। देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं अच्छा सा। ये लिखा है पहला क्वेश्चन, 5 प्लस 2x का होल स्क्वायर डबल डेरिवेटिव माइनस, अब देखो 5 प्लस 2x चल रहा तो चलेगा 5 प्लस 2x ही, ये बदलने वाला नहीं है। अगर बदल गया तो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इक्वल टू में लिखा हुआ जीरो, इसका मतलब पी आई वाला पार्ट नहीं निकालना है, वो जीरो में चला जाएगा। ठीक है, अब हम करते क्या है वो चीज़ समझिएगा। मैंने बोला था इसको जब हमें जेड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। देखो जो प्रोसेस है पूरा उसको समझने की कोशिश मत करिए, आप डायरेक्ट ही इसको चेंज करिएगा। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की पावर वही आ जाएगी, उसके बाद हम इसको जेड में करेंगे तो जेड की पावर भी वही आ जाएगी, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली इस तरीके से। यहाँ पे दो था तो दो में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब जितना था उतना ही आ जाएगा। समझ गए, अगर यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं होता तो ये कांस्टेंट को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आगे यहाँ पे कितना बड़ा भी कांस्टेंट लिखा हो वो डिफरेंशिएशन में सब जीरो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें ये डेरिवेटिव करके अलग चेंज करना होता है। जैसे आप खुद ही समझ लो, अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा भाई, पावर दो लगी है तो पहले कितना होगा 5 प्लस 2x होगा, फिर अंदर वाले फंक्शन का करोगे, अंदर वाले फंक्शन का 5 का 0, 2x का कितना आ गया 2, तो आपने देख लिया ना इस तरह से निकल के आया। फिर इसका हम जेड में कर रहे हैं तो दोबारा भी लिखेंगे dx ओवर dz। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ से ये जो कांस्टेंट है ना वो बाहर निकल आता है, अगर x के साथ कांस्टेंट होगा तभी तो निकल के आएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा निकल के। समझ गए, अब समझिएगा, तो इसकी जगह ये हो गया माइनस, यहाँ पे एक पावर है तो 2 आएगा और एक z आएगा और साथ में dy ओवर dz आ जाएगा, और ये कितना है 8 बाई और साथ में इक्वल टू 0। अब एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा, अब ये जो क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन आपने कन्वर्ट कर लिया वेरिएबल कोफिशिएंट में। अब वेरिएबल कोफिशिएंट से किस में जाएंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट में, और कांस्टेंट कोफिशिएंट में पहुंचने के बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अभी यहाँ से समझ लो, अब हम क्या करेंगे, वही हमें कंडीशन करना होगा कि इसको भी हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं, जैसे हम अभी पीछे वाले में x इक्वल टू ई की पावर z ले रहे थे, अब z में तो ऑलरेडी इक्वेशन है, z में क्या है ऑलरेडी इक्वेशन है, तो अब हम यहाँ से जो कन्वर्ट करने वाले हैं वो क्या करेंगे, इसको x z इक्वल टू ई की पावर
थीटा ले लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, लॉग जेड में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो? ठीक। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना है 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, और जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर है यहाँ से, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में, अब यहाँ पे डी डी माइनस वन, वही डबल डेरिवेटिव वाला केस रहेगा, तो डी डी माइनस वन, साथ में कितना आ जाएगा बाई, और ये 2 डी बाई और प्लस का 8 बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4d स्क्वायर माइनस का 4d, और ये माइनस का 2d होगा, और प्लस का 8 इक्वल टू में बाई क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। एक चीज़ समझ में आई होगी, पहले हमने इसको जेड में कन्वर्ट कर लिया, फिर वो डबल डेरिवेटिव जो अभी पीछे सीखे थे कि जितना पावर होगा उतना डी डी माइनस वन करके लिख लेते हैं, तो वही लिख लिया। अब ये कितना हो गया जरा ध्यान से देखो, 4d स्क्वायर माइनस का 6d और प्लस का 8 बाई इक्वल टू में कितना हो गया 0। ठीक है, अब ये पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, ठीक है, किससे, थीटा स्क्वायर, कुछ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 6 भी लिखा हुआ था, अब 6 लिखा होगा तो यहाँ भी 6 होगा, और 6 होगा तो ये मल्टीप्लाई में 6 चल रहा होगा, मल्टीप्लाई में 6, और 6 का 2 से कर लेंगे तो भाई कितना हो गया होगा 12 हो गया होगा, ये कितना होगा 12। अब 12 को हम 4 से भाग कर सकते हैं, 4 से भाग कर लेंगे तो डी स्क्वायर माइनस का 3d और प्लस का 2 इक्वल टू वाई इक्वल टू में 0, ये आ जाएगा आपका। अच्छा, ये पूरा यहाँ भी चेंज होगा, 6 दूनी 12 और 4 यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 16 हो जाएगा। ये अभी थोड़ा सा एक वर्ड छूटने की वजह से आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा गलत हो जाता है, तो आप अच्छे से करिएगा, ये गलती आपसे ना हो जो यहाँ पे हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, ये पूरा ही सही करके लिख देते हैं इसको, ये गलत हो गया था, तो ये 6 दूनी कितना हो जाएगा 12d हो जाएगा, और 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। अब हम इसको जब 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 4d बचेगा। ठीक है, अब समझ आ गया होगा, ये बचेगा। अब हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी 2 वैल्यू आ जाएंगी, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लीजिएगा। एक सेकेंड, किसी का कॉल आ रहा है, रिसीव करो। देखिएगा, तो यहाँ पे जो इसके रूट्स आएंगे वो हमारे इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, इमेजिनरी नहीं आ रहे हैं, वो जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे फटाफट, नए पेज पे ही कर लेते हैं इसको सॉल्व। कितना डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस का 2, ठीक है, तो डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस का 2 और बाई इक्वल टू में 0, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे, तो वो हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस का 4m और प्लस का 2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी 2 प्लस माइनस रूट 2, और ये हमारे इरेशनल रूट्स हो गए, तो इसका जब CF लिखा जाएगा तो वो कितना होगा, e की पावर में कितना जाएगा 2, e की पावर में 2, मतलब अभी चाहे तो थीटा में लिख लो, चाहे किसी में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं e की पावर, क्योंकि अभी हमने ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट कर दिया था, z में, z पहले सबसे पहले x में था, x को कन्वर्ट करा था z में, और z से जो हमने कन्वर्ट करा था वो करा था थीटा में, तो यहाँ पे चलेगा e की पावर 2 थीटा, और यहाँ पे आएगा C1 कॉस हाइपरबोलिक रूट 2 थीटा प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट 2 थीटा। अब एक चीज समझिएगा, e की पावर यहाँ से समझिएगा, आपने क्या करा था,
एक इधर लिख देता हूँ, 5 + 2x, 5 + 2x को क्या माने थे भाई, z माने थे। उसके बाद ठीक है, e की पावर z इक्वल टू कितना माने थे, थीटा। अब यहाँ पे कितना है थीटा का, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, ये z इक्वल टू ई की पावर थीटा। अब यहाँ पे जो हमें दे रखा है वो पावर में 2 है, अगर मैं 2 पावर करता हूँ तो ये z² ई की पावर कितना हो जाएगा, 2 थीटा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा z², तो ये बन जाएगा z², और ये कितना होगा c1, और ये cos हाइपरबोलिक √2। अब यहाँ से देखो, अगर मुझे थीटा लेना है तो कितना आ जाएगा, log z आ जाएगा, और log z, और z की जगह वैल्यू क्या है, ये है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, देखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये हमारा कितना लिखा है, √2 थीटा, इसको कन्वर्ट करना, तो थीटा की जगह कितना हो जाएगा, थीटा की जगह log z हो जाएगा, और z की जगह ये हो जाएगा, तो ये √2 कितना हो जाएगा, log 5 + 2x, और यहाँ भी हो जाएगा c2 साइन हाइपरबोलिक √2 log कितना हो जाएगा, 5 + 2x। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए और करा देता हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। एक दूसरी बुक से कराता हूँ। देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन मिल गया है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3x + 2 का होल स्क्वायर d2y/dx² प्लस 3x + 2 dy/dx माइनस का 36 बाई, और इक्वल टू में दे रखा है 3x² प्लस का 4x और प्लस का 1, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे करेंगे वो चीज़ समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, यहाँ पे जो भी ये लिखा हुआ है उसी को e की पावर z कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, e की पावर z कंसीडर कर लेंगे, तो 3x + 2 इक्वल टू क्या कर लेंगे भाई, e की पावर z कर लेंगे, ठीक है। और d/dx को हम कैपिटल D में कन्वर्ट कर लेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। फिर इसको देखो, तो अब क्या बनने वाला है उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है।
सिंपली जैसे मैंने पीछे वाला क्वेश्चन कराया था उस क्वेश्चन को आप इतना फोकस ना करिएगा, इस क्वेश्चन से समझ लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा क्रिटिकल टाइप से करा दिया था। इसमें मैं आपको डायरेक्ट एक बार में ही बता देता हूँ, ठीक है, कि वो 2-3 बार चेंज करने का झंझट मत रखिएगा, एक बार में ही कर लो। यहाँ पे देखो 3 कांस्टेंट है ना, तो इसको 3 का स्क्वायर रहेगा, उसके बाद कितना है 2 बार है ना, तो इसको d(-1) एक ही बार में लिख दो। और इतना लंबा पीछे वाले क्वेश्चन की तरह मत करना, इस वाले क्वेश्चन से ही फोकस कर लो, सारी चीजें इसी क्वेश्चन से समझ जाओगे। ठीक है, तो इसमें कितना भाई 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 है x के साथ, तो 3 का तो स्क्वायर रहेगा, उसके बाद ये उसमें कन्वर्ट डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको d और 2 बार है कितना हो जाएगा d-1 ऐसे लिख दीजिएगा, और साथ में कितना हो जाएगा ये d2/(d)z² में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे यहाँ पे तो ये 3 तो ये बाहर वाला 3 है और एक पावर है तो एक 3 इसका आएगा। ठीक है, और साथ में कितना हो जाएगा ये d हो जाएगा, और साथ में बाई और माइनस का 36/। ठीक है, ये है, और इक्वल टू में कितना होने वाला है, देखो x की जगह हम यहाँ से अगर वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिलने वाला है, x की जगह आपको मिल जाएगा e⁻z माइनस में 2 आ जाएगा, और जो 3 मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा डिवाइड में, ये आपको मिल जाएगी x की वैल्यू। क्लियर, तो x की जगह आपका ये होने वाला है, तो x की जगह कितना हो जाएगा e⁻z माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 3, ऐसी 4x है तो 4 के साथ भी यही होगा, ये माइनस का 2 होगा। एक बार में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और प्लस का 1, समझ गए होगे। तो क्या करना है, जो भी अगर कांस्टेंट है तब तो कांस्टेंट की जगह ये आएगा, अगर कांस्टेंट नहीं है तो 3 या जो भी x है वो नहीं आएगा। सिंपली एक बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अब ये 3 का स्क्वायर भाई कितना हो जाएगा 9, और इसको कितना लिख लेंगे, अरे ये तो मैंने अभी इसी में लिखा रहने दिया, यहाँ से ये इसको हटाना था, इसकी जगह तो बाई लिख लिया था, d(d-1) ये बाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 यहाँ भी हो रहे है ना, अभी ये कितना हो जाएगा 9, इसको भी बाहर ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, या 9 मान लो इन सब में, देखो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 हो रहे, यहाँ 36 हो रहे, तो 9 मैं बाहर कॉमन कर लूँ सीधे, तो 9 अगर आप बाहर कॉमन कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा d² माइनस का d, यहाँ से ये 9 कॉमन चला गया तो कितना हो जाएगा प्लस का d, 9 कॉमन चला गया प्लस का 4 माइनस का 4, और बाहर कितना हो जाएगा बाई, और इक्वल टू में ये RHS वाला चल ही रहा है e⁻z-2/3 का स्क्वायर, और प्लस 4 e⁻z-2/3 और प्लस का 1। ठीक है, अब ये देखो d से d कट चुका है तो आपका आ चुका है d² - 4, कितना आ चुका d² - 4, तो ये 9 d² - 4 बाई, और इधर वाला पार्ट ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, CF निकाल लेंगे, तो उधर वाले पार्ट में ये 1/9 और चला जाएगा, ये इधर जो 9 है ना इसको आप उधर ही भेज दीजिएगा। ठीक है, तो अब ये पार्ट बचा, इधर वाला जो भी आ रहा था उसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, ये हमने कामा लगा दिया। ठीक है, अब इसका क्या कर लेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन किसकी बनेगी भाई, d² - 4 = 0। ठीक है, इसको d को चाहो तो इसको m में लिख दो भाई, किसमें लिख दो, m में लिख दो ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो m² - 4 = 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m² = 4। ठीक है, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, +-2 आ जाएगा, तो इसका जब CF लिखेंगे तो C1, ठीक है, e की पावर कितना आ जाएगा 2z, ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, और प्लस दूसरा C1 e की पावर -2z, ऐसे करके लिख सकते हो। अब ध्यान से समझिएगा C1, अब यहाँ पे जो होने वाला है, आपने क्या माना था 3x + 2 को e की पावर z माना था, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा log 3x + 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है, अच्छा इसका पावर है तो यहाँ पे 2 पावर करोगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3x + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से C2, तो ये C2 3x + 2 की पावर कितना हो जाएगा -2। ठीक है, ये यहाँ से आने वाला है, समझ गए होगे CF कैसे निकल के आया है। अब क्या निकालना है, इसका PI निकालना है। तो PI निकालने के लिए आप क्या करेंगे, PI के लिए बहुत लंबा चौड़ा पार्ट था, उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा पहले पूरा।
ठीक है, तो उसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। इधर कितना था, पी आई में हमारा जो चल रहा था, एक बार ध्यान से देखेंगे, 1/9 था, और आ रहा था ई की पावर जेड -2 का अपॉन 3 का होल स्क्वायर आ रहा था, और प्लस प्लस आ रहा था कितना, 4 ई की पावर जेड -2 अपॉन 3 और प्लस का 1, ये आ रहा था सब। और अपॉन में कितना आ जाएगा, एफ डी कितना है भाई, एफ डी है d² - 4। बस ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, बाकी हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऊपर इसको सॉल्व करने के बाद क्या क्या बचने वाला है। देखो यहाँ से तो हमारा 9² आएगा, ये इसका करेंगे स्क्वायर 9, तो इसके साथ तो कट जाएगा, तो इसके साथ जो टोटल आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि क्या क्या आने वाला है। ठीक है, अच्छा ये कटेगा नहीं, ये तो अपॉन में ही है, तो कटेगा तो नहीं, एक सेकेंड, ये 3 हाँ इसके अंदर ही था, और इसके साथ भी 3 था एक साथ स्टार्टिंग में, अभी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी ये 3x² था, इसको अभी छोड़ दिए हैं, तो ये भी 3 था। ठीक है, और ये होल स्क्वायर पूरे के अंदर तक था है, यहाँ तक। ठीक है, और ये 3 स्टार्टिंग का चल रहा है। ठीक है, तो वो 3 पहले से ही चल रहा था उसके साथ एक। तो अभी यहाँ से जरा देखेंगे, तो एक कितना होने वाला, ये भी 9 आने वाला, 9 और 9 से 3 काट देंगे, 3 और 9 यहाँ से, तो 27 आ जाएगा। पहले के बटे में भाई कितना आ जाएगा, 27। तो 27 इसका जब स्क्वायर करोगे, तो इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो ई की पावर 2z होगा उस समय, तो ये d²-4, इसको मैंने अलग कर दिया, प्लस इसके साथ अगला जो हमारा टर्म आएगा वो कितना आएगा, ये वाला, ये -2 है, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 4 के अपॉन में कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये टोटली जो सॉल्व करेंगे वो उसको डायरेक्ट ही लिख दो, एक ही, बाकी जो आएगी चीज़ें और बट वो कट जाएंगी आपकी। ठीक है, वो कैसे कट जाएंगी देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर मैं इसको अलग सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, तभी आपको ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो यहाँ पे है, इसका होल स्क्वायर ओपन ही कर लेते, 3 का 9 यहाँ बाहर लिख देते हैं, इसका खोलेंगे तो ई की पावर 2z, क्योंकि यहाँ पे करेंगे ना तो बहुत कुछ लिखना पड़ रहा है, तो ई की पावर 2z प्लस का 4, और माइनस का कितना हो जाएगा, 4 ई की पावर z। ठीक है, अब यहाँ से जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 तो बाहर ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा, ये तो इसका बंद हो गया, प्लस का कितना आ जाएगा, 4/3 ई की पावर z माइनस, इसके साथ करेंगे तो माइनस का 8/3 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का आ जाएगा 1। अब एक चीज़ इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये 1/9 तो बिल्कुल पूरे के बाहर है, तो 1/9 को तो अभी बाहर ही रखते हैं। अब ये इससे काटेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई की पावर 2z अपॉन में 3, और प्लस का आ जाएगा 4/3, और ये आ जाएगा माइनस का 4/3 ई की पावर z, और ये प्लस का है 4/3 ई की पावर z, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 से 5 घट जाएगा, 8 घट जाएगा, तो ये 5 बटे आ जाएगा 3। तो ये वाला टर्म क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया, समझ गए। अब ये 4/3 है और ये 5/3 है, तो ये आ गया 1/9 ई की पावर 2z अपॉन 3, और ये माइनस का हो जाएगा 1/3, और 1/3 के अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ई की पावर 2z अपॉन में 27, और माइनस का 27 आ गया। बस इतना सा पार्ट बचा था, तो ई की पावर 2z के अपॉन में तो ये कर लिया, और यहाँ पे माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, माइनस, तो -1/27, और अपॉन में कितना आ जाएगा, d²-4। ठीक है, अब जब 1 होता है तो वहाँ पे e की पावर 0z लिख लेते हैं, तो d की जगह कितना आ जाएगा, ये तो 1/27 आ ही चुका है, d की जगह ये ऊपर वाला टर्म लिख दिया जाता है, तो ये कितना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, और 4 - 4 कितना हो गया, 0। अब 0 हो गया तो ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, तो ऊपर z से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, d² का 2d और 4 का हो जाएगा 0, और ये -1/27, और यहाँ पे जब d की जगह 0 लगा दोगे तो ये बचेगा सिर्फ कितना, अपॉन में 0 - 4। ठीक है, ये टर्म आ चुका है।
अब यहाँ पे जो डी बचा है, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन। यहाँ से देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ कलर चेंज करके। देखो करना है क्या, एक चीज समझिएगा ध्यान से, 1/27, और ये जो जेड है ना इससे भी मतलब नहीं है, ये बाहर ही रहेगा, तो ये z/2 तो बाहर रहेगा, और ये जो e की पावर 2z है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2z अपॉन में 2 और आ जाएगा, और ये जो बाहर लिखा है 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 27 चौके का 108 हो जाएगा, तो 1/108। यहाँ से भी 4 27 चौके 108 हो गया, तो z e की पावर 2z और ये प्लस का 1 और अपॉन में 108, ये इसका आ गया भाई पी आई। ठीक है, पी आई थोड़ा कैलकुलेटिव इसलिए होगा क्योंकि बहुत बड़ा दे रखा था। ठीक है, तो अब ये है आपका पी आई। अभी भी ये जेड में है तो जेड को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, अभी थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पी आई जेड की जगह कितना हो जाएगा, लॉग 3x + 2, और यहाँ पे अभी पीछे देखिएगा साथ में कितना e की पावर 2z, तो e की पावर अगर 2z करेंगे तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये लॉग के साथ आया है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके मैं सही लिखता हूँ, इसको इधर बढ़ा लेता हूँ पी आई, क्योंकि जो होल स्क्वायर है ना उसको अगर पीछे लिखेंगे तो वो लिखने में ठीक नहीं लगेगा। ये आ चुका है, और देखो तो ये इसका हो चुका +1 अपॉन में 108, ये आ गया आपका पी आई। ठीक है, तो लास्ट में बाई इक्वल टू टोटल लिख देंगे कितना, सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इतना सारा उसमें कैलकुलेटिव था इसलिए बड़ा हो गया, बट जो एग्जाम में आते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कल मैं सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करा ही दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, और लगातार ऐसे ही आप पढ़ते रहिएगा और आपको 1 बाई 1 वीडियो में सारे टॉपिक्स की देता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड तक बने रहने का आप सभी का।